बहरहाल अब फिर से रुक कर लेते हैं। रोहित बंसल हमारे संवाददाता। रोहित, मैं इससे पहले आपसे सवाल पूछ रही थी कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस अभी जांच में जुट गई, लेकिन अभी तक लग रहा है कि पुलिस के पास कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ ही घंटों पहले की घटना है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही इस पूरे मामले की जांच की जाएगी तो जरूर इसमें कुछ सबूत सामने आएंगे। लेकिन सीधे तौर पे जब फर्स्ट एक रिएक्शन के तौर पे हम इसको देखें तो सीधे तौर पे ये गैंगस्टरों का हमला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है, फ्रंट साइड से फायरिंग की गई है और सीधे तौर पे जो भी निशाना लगाने वाले थे उन्होंने पूरी तरीके से निशाना लगाया है। उन्होंने लग रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से शायद उनको फॉलो कर रहे होंगे, और लेकिन जैसे ही खबरें मीडिया में फ्लैश होती हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला उसकी सुरक्षा हटा ली गई है, तो थोड़ा अलर्ट पे वो भी होंगे लोग जिनका निशाने पे सिद्धू मूसेवाला हो गया। और सिद्धू मूसेवाला लगातार मीडिया में ये बातें कहते रहते हैं कि गैंगस्टर की उनको धमकियां आती हैं, गैंगस्टर उनके साथ लगातार उनको धमकियां दे रहे हैं। कई बार फिरौती की मांग अक्सर पंजाबी सिंगरों से की जाती है। आपको याद होगा पिछले साल 1.5 साल पहले पंजाबी गायक परमीश वर्मा पर भी ठीक ऐसा हमला हुआ था, लेकिन उनकी जान उस हमले में बच गई। उनको भी ऐसी गोली लगी थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जो किस्मत थी वो आज साथ नहीं थी, और इसी वजह से जो आज सिद्धू मूसेवाला का देहांत है वो समय पे हो गया। जैसी उनको गोलियां लगती है मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तो लगातार सिद्धू मूसेवाला को चेतावनी आती रहती थी। उनकी गीतों की वजह से, जो उनके सॉन्ग है उनकी वजह से लगातार सिद्धू मूसेवाला चर्चा में रहे। चाहे उन्होंने किसानी आंदोलन को लेकर उन्होंने गीत निकाले, चाहे उसके बाद जब भी उनके कोई गीत आए, और लास्ट जो उनका गीत चर्चा में रहा था तो उसमें जो गद्दार जो गद्दार शब्द उन्होंने यूज किया था कि पंजाब के लोगों ने वोट के बाद, जो पंजाब में वो इलेक्शन हारने के बाद जो उनका गीत आता है कि गद्दार बताइए कौन है, तो वो चर्चा का विषय रहा। लगातार कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता होने के करते जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लगातार घेरते नजर आए सिद्धू मूसेवाला को, इसी वजह से धरने प्रदर्शन लगते नजर आए। तो आज सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी है, एक बुरी खबर उस परिवार के लिए, उनको चाहने वालों के लिए कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर सीधे सीधे सवाल उठते हैं कि उनकी सुरक्षा वापस होती है, सुरक्षा वापसी के बाद पब्लिक डोमेन में बात पहुंचती है, और सीधा सीधा जो आज की घटना घटी तो सीधे सीधे सवाल पंजाब की पुलिस पर, पंजाब के डीजीपी पर के जो आपने थ्रेट परसेप्शन था उसको किसने रिव्यू किया, किस ऑफिसर ने ये सिफारिश की कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली जाए, किसने वो लिस्ट थी वो लीक की पुलिस से कि जो पब्लिक डोमेन में बात गई, और उनके जो दुश्मन थे जो पिछले लंबे समय से शायद ताक में हो गए उनको ये बात पता चली कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस हो चुकी है। तो सीधे सीधे सवाल पंजाब की पुलिस पर भी रहेंगे, पंजाब सरकार पर भी रहेंगे। इस फैसले का या फिर इस तरह के किसी भी आदेश का इंतजार कर रहे होंगे कि कैसे भी सुरक्षा या तो हटे या फिर सिद्धू मूसेवाला उस कंडीशन में उन्हें मिले। कुछ धमकियां उनको पिछले कई दिनों से लगातार मिल रही थी। कुछ गैंगस्टर ग्रुप के भी नाम सामने आ रहे हैं क्या? किस पर अभी तक शक जताया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक कोई गैंगस्टर की जो यूनिट है उनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन लगातार सिद्धू मूसेवाला अपने बयानों में इस बात को बताते रहते हैं, और इसी वजह से पुलिस ने उनको सुरक्षा दी थी। पिछली सरकार के समय सिद्धू मूसेवाला को यह सुरक्षा दी गई थी जिस समय सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में थे। AK-47 चलाने के विवाद को लेकर उसके बाद लगातार सिद्धू मूसेवाला पर FIR दर्ज हुई, और उसके बाद जो लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा, लगातार उनको जो धमकी आ रही थी, इसी वजह से पिछली कांग्रेस की सरकार के समय उनको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आते कहा गया कि अब उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं है, इसी वजह से उनकी जो सुरक्षा है उसमें कमी की जाती है। जैसे उनके पास 4 सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड विथड्रॉ कर लिए गए। तो इस चीज को लेकर भी लगातार कल पूरा दिन मीडिया में यही रहा कि सिद्धू मूसेवाला और उसके अलावा और काफी लोग थे जिनकी सुरक्षा वापसी ली गई। तो सीधे सीधे उनकी जो एक लिस्ट एक पब्लिक डोमेन में जारी किया गया, तो जिन लोगों के निशाने पर वो लोग होंगे सीधे सीधे उन लोगों तक भी एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि अब इसके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, अगर है तो कितने हैं। तो सीधे तौर पे जो हौसला है उन लोगों का जरूर इस चीज के लिए बढ़ता है। पर रोहित, ये तमाम बड़ी बातें जो अब उठेंगी और इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। रोहित, फिलहाल आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की है पंजाब से, क्योंकि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर हमला होता है, उन पर गोली चलाई जाती है और हत्या कर दी जाती है।
इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई पर शक जताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर जिस पर शक जाहिर किया जा रहा है और इसे लेकर अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने क्योंकि एक दिन पहले उस लिस्ट को जारी कर दिया था, उसे सार्वजनिक कर दिया था, जिन लोगों की सुरक्षा को हटाया गया, जिनमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। और आज जवाहरपुर गांव में, जो कि मानसा में मौजूद है, वहां पर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड में फिलहाल जो जानकारी है, जो जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं कि जो शक की सुई है वो लॉरेंस बिश्नोई पर जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे हत्याकांड के पीछे हो सकता है। फिलहाल इस बात की तस्दीक हालांकि नहीं की जा सकती, उसके लिए ऑफिशियली अभी इंतजार करना होगा। जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी, उसके बाद जो कुछ भी समझ में आएगा। तो इस खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर है। जो भी होगा सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।